हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं राहुल पंचाल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का। जो पार्ट 2 हम करने वाले हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 4 टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अब हम नेक्स्ट 4 टाइप के क्वेश्चंस को और डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टाइप 5 के क्वेश्चंस में हमारे पास जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं नंबर से रिलेटेड, 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड। हमारे कैसे आप इन क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। जैसे आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। इसका मतलब क्या है कि 2 डिजिट का आपके पास नंबर है। ठीक है, अब वो नंबर हमें नहीं पता है क्या है, तो हम मान लेते हैं कि उसकी वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम एक्स एज्यूम कर लेंगे और टेंस प्लेस की जो डिजिट है उसको वाई एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट यूनिट प्लेस डिजिट हमने एज्यूम कर लिया बेटे एक्स, और टेंस प्लेस की जो डिजिट है बेटे उसको एज्यूम कर लेते हैं y। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा बेटा, ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा 10 × y + x, क्योंकि टेंस प्लेस की जो डिजिट है बेटा वो 10y से बनती है। कैसे बनती है मैंने आपको एग्जांपल बताया था। जैसे 25 है तो 25 आपके यहाँ पे जो 5 है ये आपका वंस प्लेस का है, और ये जो 2 है ये टेंस प्लेस पे है। टेंस प्लेस का मतलब है 2 × 10 + 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब टेंस प्लेस पे जो डिजिट है बेटा 2 वो 10 से मल्टीप्लाई में है। ओके, अब आपके पास ये ओरिजिनल नंबर यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। अब आगे क्वेश्चन में कहते हैं नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। ठीक है, तो गिवन नंबर 18 से एक्सीड करता है हमारा नया नंबर। कैसे देखो, अगर हम अगर मैं इन डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूं, मतलब मेरा जो न्यू नंबर होगा, या मैं NO मैंने आपको बताया था, न्यू नंबर जो होगा मेरा वो क्या होगा बेटा 10x + y हो जाएगा। हम इस यूनिट को डिजिट को आगे और इसको पीछे की तरफ अरेंज कर देंगे। इंटरचेंज कर दिया। अब क्वेश्चन में कहा गया है, एक वर्ड यूज किया गया एक्सीड। तो एक्सीड का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि आप उसको डिफरेंस की तरह ले सकते हो, माइनस साइन का आप इसको जूम कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको कैसे कंसिडर करेंगे। वो कह रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग या इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, यानी कि ये जो नंबर आया है मेरे पास ये इंटरचेंज करके आया डिजिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चल रहे हैं, तो वो कहता है कि हमारा जो न्यू नंबर है वो गिवन नंबर से 18 ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बेटा वो कितना है 18 है। ओके, तो माइनस करेंगे ओरिजिनल नंबर को तो आंसर कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। ठीक है, इसको प्रॉपर इक्वेशन में सेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे 10x + y, देखो बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -10y माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा x = 18। अब यहाँ पे x वाले को x वाले के साथ कैलकुलेट करेंगे तो ये देखो ये 10x है, ये 1x है, तो 9x रह गया। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें प्लस माइनस माइनस 9y = 18, और यहाँ पे 9 कॉमन आ रहा है बेटा तो 9 कॉमन ले लेंगे। 10 = 18 और 9 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा दूसरी साइड, तो ये क्या बन जाएगा x - y = 18/9, कट करें 2, तो x - y = 2। तो ये बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब आगे एक इक्वेशन जो स्टार्टिंग की लाइन थी उसको आपने रीड किया होगा। स्टार्टिंग में लाइन में क्या क्या गया कि सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इन दोनों डिजिट्स का सम करें तो आंसर कितना आता है 12 आता है। ठीक है, इसका मतलब है x + y = 12। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। आप इसको फर्स्ट भी बना सकते हो, फर्स्ट पार्ट में है, तो आपके पास 2 इक्वेशन बच्चे आ जाती हैं। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है और फिर ओरिजिनल नंबर निकालना है। तो कैसे करेंगे बच्चा, सॉल्विंग 1 and 2। तो x + y = 12 और दूसरी इक्वेशन यहाँ पे है x - y = 2। ठीक है, और इनको क्या करेंगे हम, चाहे एडिशन कर लीजिए। अगर आप एडिशन करते हो तो बेटा x y की वैल्यू जो है वो एलिमिनेट हो जाती है, और अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपकी x की वैल्यू एलिमिनेट हो जाती है। तो आप क्या करेंगे बेटा, हम डायरेक्टली इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने से क्या होगा, हमारे y कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 1 दोनों ऐड होके 2x हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14/2 कट करेंगे 7। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 7। अब इसको क्या करें, पुट x इन इक्वेशन
1 में पुट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो 7y इक्वल टू 2, 7 को राइट साइड में ले जाएं, माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 7, तो आंसर आया -5। ठीक है, माइनस से माइनस कट, तो आपके पास y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बेटा, 5 आ जाएगी। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, ओरिजिनल नंबर देखिए, ओरिजिनल नंबर ये रहा, तो ओरिजिनल नंबर में 10y प्लस x करेंगे, तो 10y की वैल्यू है बेटा मल्टीप्लाई में 5 प्लस x की वैल्यू है बेटा आपके पास कितनी आएगी, x की वैल्यू 7। ठीक है, तो यहाँ 7 पुट करेंगे, तो फाइनल आंसर आएगा 57। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको कम से कम 5 to 10 क्वेश्चंस को आपको स्टडी करना है, प्रैक्टिस करना है तब। तो बच्चे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आपके पास हैं टाइप 6 के, जिसमें आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन से रिलेटेड आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आप इसको देखिए, पढ़िए ध्यान से, और धीरे धीरे छोटा छोटा पार्ट आप इसका पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को बनाते चले जाएंगे, आपका क्वेश्चन ईजिली सॉर्ट आउट हो जाएगा। कैसे करना है ध्यान से देखिए। में कहा गया अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 इफ वी ऐड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नहीं पता, तो हम एक को लेट कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर इक्वल्स टू x और डिनोमिनेटर को हम कंसीडर कर लेते हैं y। तो हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या बनेगी बेटा, ओरिजिनल फ्रैक्शन दैट इज x अपॉन y बन जाएगी। ओके, अब क्वेश्चन में कहा गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले तो वो कहता है कि हमारी फ्रैक्शन यानी कि x अपॉन y बिकम्स 1/3 इफ वी ऐड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसमें सिंप्लीफाई करना है, इसको एक प्रॉपर इक्वेशन में सेटअप कर लेना है। कैसे करेंगे बच्चा, ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये इधर क्रॉस हो जाएगा, तो 3 × 2 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई y प्लस 2 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x, और 3 को 6 से करेंगे, 3 को 2 से करेंगे, और y प्लस 2, तो ये लेफ्ट में चला जाएगा बेटा, ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x माइनस वाई, क्योंकि ये प्लस का था, और ये 6 प्लस का राइट साइड में जाके -6 हो जाएगा। सो 3x माइनस वाई इक्वल टू -4, ये आपकी इक्वेशन 1 आ जाती है बेटा। ठीक है, इस तरह से आप इन इक्वेशन को बनाएंगे। अब उसके बाद अगले पार्ट को आप छोटा सा रीड करेंगे तो क्या बन रहा है बेटा, उसको देख। नेक्स्ट में कहा गया 3 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन बिकम्स 2/5। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से चलें तो आपका क्वेश्चन कहता है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें, ठीक है, तो आपकी फ्रैक्शन 2/5 बन जाती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको भी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन 5x प्लस 3, और ये हो जाएगा, ये इधर क्रॉस करेगा 2y प्लस 3, देन मल्टीप्लाई 5x प्लस 5 3 = 15, 2y प्लस 3 2 3 = 6। तो इसको 15 को राइट में और इसको लेफ्ट में हम ट्रांसपोज करेंगे, -2y हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, प्लस का 15 है तो उधर जाके माइनस का 15 हो जाएगा, देन 5x माइनस 2y इक्वल टू -9। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है बेटा। इस तरह से आप सेकंड इक्वेशन बना सकते हो। अब आपको क्या करना है, इनको दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है और आंसर x और y को निकाल के ओरिजिनल फ्रैक्शन में पुट कर देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है और बाकी के इसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको बेटे प्रैक्टिस करना है। 7 टाइप के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये क्वेश्चन एज बेस्ड आपके पास रहेंगे। इन क्वेश्चंस को भी आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कैसे करना है, तो पार्ट वाइज इन क्वेश्चन को बच्चों आपको रीड करना है और धीरे धीरे इनकी क्वेश्चन बनाते चले जाना है। ठीक है, कैसे करना है आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ रहा होगा। यहाँ पे आपको कहा गया 5 years ago, इसका मतलब क्या है कि 5 साल पहले। अब हमें A की एज और B की एज नहीं पता है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट age of A is x years and present age of B is y years। ठीक है, हमने x और y एज मान लिया, प्रेजेंट एज। तो वो कह रहा है कि 5 years ago, एगो का मतलब पहले, यानी कि 5 साल पहले क्या थी, एज ऑफ A is x - 5। तो मैंने बताया था एगो का मतलब पहले, पास्ट की बात हो रही हो तो आप माइनस करेंगे, फ्यूचर की बात हो रही हो तो प्लस करेंगे, एंड एज ऑफ B क्या हो जाएगी बेटा, y - 5 हो जाएगी। ओके, अब क्वेश्चन में कहा गया A was thrice as old as B। इसका मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले तो इक्वेशन कैसे बनती है, A was का मतलब इक्वल, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, एज ओल्ड एज ऑफ B। ठीक है, तो B को मल्टीप्लाई कर दिया, तो A की वैल्यू कितनी थी बेटा, x - 5 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई y -
5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y और 3 5 जा 15, इसको जरूर करना है मल्टीप्लाई। देन ये लेफ्ट में और ये राइट में ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये बन गया -3y और ये माइनस का उधर जाके प्लस का 5 हो गया। ओके, ये सेम यहाँ पे आ गया। देन x माइनस 3y इक्वल टू -10, प्लस माइनस माइनस, तो ये बेटे आपके पास इक्वेशन 1 यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, चलिए अगला पार्ट हम रीड करते हैं। अगले तो नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन के कहा गया बेटे 10 years later A shall be twice as old as B। इसका मतलब क्या हुआ आपका बेटे 10 years later, लेटर मतलब बाद में, ठीक है, या हैंस वर्ड आ जाए तो इसका मतलब सेम ही है। तो एज ऑफ A कितनी हो जाएगी बेटा x प्लस 10 हो जाएगी, और एज ऑफ B कितनी होगी बेटा y प्लस 10 हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलें तो क्वेश्चन कहता है A shall be ट्वाइस एज ओल्ड एज B, यानी कि B को ट्वाइस करना है तो A के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब क्या है, अब आपको सिंप्लीफाई करना है। x प्लस 10 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई y प्लस 10, देन x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 2 को 10 से भी मल्टीप्लाई करना है 20, ये लेफ्ट में आ जाएगा और ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा। x माइनस 2y, क्योंकि प्लस का इधर जाके माइनस और ये उधर जाके राइट साइड में ट्रांसपोज होगा तो -10, देन x माइनस 2y इक्वल टू 10 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ जाती है। तो इस तरह से आप इक्वेशन नंबर 2 को अरेंज करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके दोनों की x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालनी है उसको आप देखिए। तो कैसे आपको सॉल्व करना है एलिमिनेशन से, तो आप देखिए x और x यहाँ पे सेम सेम हैं, तो हम यहाँ पे करते हैं सॉल्व 1 and 2। ठीक है, तो x माइनस 3y इक्वल टू -10 और x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये साइन चेंज हम करने हैं, प्लस का माइनस हो जाएगा। ओके, ये दोनों कैंसिल आउट। देखो -3 है +2 है, तो प्लस माइनस माइनस, देन -1 यहाँ पे आ जाएगा, -10 और -10 -20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट, y की वैल्यू आ गई बेटा 20, तो y की एज आ गई है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसको उठा के इक्वेशन 1 में या 2 में आपको पुट करना है। तो क्या करेंगे बेटा, पुट y इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, तो आपके पास आंसर आएगा 3 माइनस x माइनस 3y दैट इज 20 इक्वल्स टू -10, देन x इसको मल्टीप्लाई करें 60 इक्वल टू -10, और ये 60 राइट में शिफ्ट होगा तो x इक्वल टू -10 प्लस 60, तो आंसर कितना आएगा बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50, तो 50 ईयर्स की एज आ गई आपकी x की। तो इस तरह से a और b की एज बेटे आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपके पास हैं एरिया बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, जहां पे आपके पास कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर की फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया होगा, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, आप इसको देखिए। इसमें आपको कहा गया कि इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। इसका मतलब है कि आपकी एक कोई रेक्टेंगल बनी हुई है, तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये हमने एक रेक्टेंगल बनाई, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, तो लेंथ और ब्रेड्थ हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया कि इसकी लेंथ जो है वो 5 यूनिट्स रिड्यूस कर दी गई है, एंड इट्स ब्रेड्थ इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स, यानी कि ब्रेड्थ को 2 यूनिट बढ़ा दिया गया है और लेंथ को 5 यूनिट कम कर दिया गया है। देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 80 स्क्वायर यूनिट्स। 80 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब ये है, पहले हमें इसकी लेंथ और ब्रेड्थ तो पता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक को x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स से हमने लेंथ को x मान लिया, ब्रेड्थ को y अज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हमने l को क्या मान लिया, x मान लिया, और ब्रेड्थ को हमने b को अज्यूम कर लिया y। ठीक है, यूनिट्स की फॉर्म में। अब अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो तो एरिया क्या होगा बेटा, आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया, इसका मतलब x इंटू वाई, यूनिट्स स्क्वायर यूनिट मेरे पास यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट लाइन को अगर हम रीड करें तो फर्स्ट लाइन क्या कहती है कि जो न्यू लेंथ बनेगी, न्यू लेंथ का मतलब क्या है कि फर्स्ट लाइन में अगर हमने उसको रीड किया तो न्यू लेंथ क्या कहती है कि जो आपकी लेंथ है वो 5 यूनिट रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब है x माइनस 5 करेंगे, ये न्यू लेंथ हो जाती है, L1 लिख देते हैं, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो क्या हो जाती है बेटे, ब्रेड्थ यानी कि B1 जो है वो क्या बन जाती है, 2 यूनिट इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होने का मतलब y प्लस 2 हो जाती है। तो अब इसका न्यू एरिया जो है वो कितना होगा, न्यू एरिया जो है इसका जो एरिया निकल लेंगे वो क्या होगा बेटा, A1 जो होगा, मैं इसको A1 लिख रहा हूँ, दैट इज
L1 मल्टीप्लाई B1, ठीक है। इसका मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना, x माइनस 5 और y प्लस 2, ये मेरा एरिया आ गया A1, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जब ओरिजिनल लेंथ x थी और ब्रेड्थ y थी तो उस केस में कुछ भी चेंजेस नहीं आए थे, तो एरिया आया था XY, ठीक है। लेकिन जब उसकी लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस कर दिया गया और ब्रेड्थ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दिया गया तो उसके एरिया में जो डिफरेंस आया, ठीक है, यानी कि जो नई चीज़ बन गई, यहाँ पे मैं इसके लिए अगर मैं रेक्टेंगल बनाऊं तो इसकी लेंथ जो है वो कितनी हो गई है, x माइनस 5 हो गई है और इसकी जो ब्रेड्थ है वो y प्लस 2 हो गई है। तो अब इसका जो एरिया आएगा A1 बेटे, जो एरिया आएगा इसका उन दोनों के बीच का जो गैप है, यानी कि जो कम हो गया, ये कम हो चुका है, रिड्यूस वर्ड लिखा हुआ है तो वो आ गया 80 स्क्वायर यूनिट का। इसका मतलब ये है ओरिजिनल एरिया बड़ा है और ये वाला एरिया जो न्यू आया है ये छोटा हो चुका है। इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि न्यू एरिया माइनस करेंगे ओरिजिनल एरिया में से तो आंसर आता है 80 स्क्वायर यूनिट का आता है। तो इनका एरिया रख देते हैं, ये रहा हमारा A1 A ओरिजिनल XY माइनस, और ये है न्यू एरिया, इनको मल्टीप्लाई में लिखा हुआ x माइनस y और y प्लस 2 इक्वल टू 80 स्क्वायर यूनिट। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। कैसे करना है बेटा, इनको पहले मल्टीप्लाई करना है, हम इसको क्लोज ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक है। तो ये XY यहाँ पे रह गया माइनस माइनस, देन इनको मल्टीप्लाई करिए बेटा, तो आपने 9th क्लास में सीखा x को इस सभी के साथ मल्टीप्लाई, फिर y को और फिर माइनस 5 को इन सब के साथ। तो ये बन जाएगा, देखो x को y के साथ करें XY, ठीक है। अभी साइन बाद में चेंज करेंगे हम, और x को 2 से, तो ये बन गया 2x प्लस का, और फिर माइनस 5y, देन प्लस माइनस माइनस 5 टू जा 10, ठीक है, ये 10 आ गया। उसके बाद इक्वल टू 80। अब इसको देखो बाहर माइनस है तो बेटा अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब है XY माइनस XY, ये प्लस का है माइनस का 2x प्लस का 5y हो जाएगा और प्लस का 10 हो जाएगा इक्वल टू 80। अब देखो XY प्लस माइनस के हैं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हमारे पास एक इक्वेशन बचेगी। कैसे बनी बेटा, देखो माइनस 2x प्लस 5y और ये 10 जो है राइट साइड में शिफ्ट होगा तो 80 माइनस 10 हो जाएगा। तो क्या बनी बेटे, माइनस 2x प्लस 5y इक्वल टू 70। ये बेटा आपके पास इक्वेशन 1 आ चुकी है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे आपको इक्वेशन को सेट करना है। नहीं समझ आया, एक बार वीडियो को फिर से देखिए ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। चलिए तो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट इसका कहता है, क्वेश्चन का आगे का पार्ट कहता है कि अगर इसकी लेंथ को 10 यूनिट्स इंक्रीज कर दिया जाए और इसकी ब्रेड्थ को 5 यूनिट डिक्रीज कर दिया जाए, तब है कि आपको अब जो न्यू लेंथ बनेगी बेटा वो क्या बनेगी कि अगर इसको x में 10 इंक्रीज कर दिया जाए, 10 यूनिट इंक्रीज कर दिया जाए तो ये बन जाएगी, और ब्रेड्थ में 5 यूनिट डिक्रीज कर दिया जाए, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या बनेगा बेटा, एरिया क्या बनेगा इनका, x प्लस 10 और y माइनस 10, ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो क्वेश्चन में आगे कहा देन द एरिया इंक्रीज्ड बाय 50 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि एरिया जो है अभी कितना इंक्रीज हो जाएगा, 50 स्क्वायर यूनिट। इसका मतलब है ये ओरिजिनल था, अब अगर मैं इसका न्यू यहाँ पे एरिया, ये जो न्यू एरिया है, लेंथ बन गई थी x प्लस 10 और ब्रेड्थ बन गई थी y माइनस 5। तो इस केस में जो एरिया A1 बनेगा वो आपका कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 50, यानी कि इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज होने का मतलब है कि आपका एरिया A1 बिग बन चुका है और ये आपका स्मॉल बन चुका है। ओके, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कौन अगर इंक्रीज हुआ, अगर एरिया इंक्रीज हुआ इसका मतलब जो न्यू एरिया है वो बड़ा होगा और छोटे ओरिजिनल छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चले तो क्वेश्चन क्या कहता है कि न्यू एरिया A1, ये हमारा A1 है और ये हमारा सिंपल है माइनस A इक्वल्स टू 50 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, आंसर आ जाएगा। देखो ये है हमारा न्यू एरिया x प्लस 10 y माइनस 5 माइनस A कितना है बेटा एक्स वाई इक्वल टू 50। तो इसको भी हम वैसे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सिंप्लीफाई करेंगे, x को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई, फिर 10 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा एक्स वाई, एक्स को माइनस 5 से माइनस 5x, 10 को y से करेंगे तो प्लस 10y और प्लस 10 को माइनस 50 आ जाएगा और माइनस एक्स वाई एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू 50। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। आपके पास बचा क्या, माइनस 5x प्लस 10y, ये माइनस का 50 है, ये राइट साइड में जाएगा तो आपका 50 प्लस 50 हो जाएगा। इसका मतलब है माइनस 5x प्लस 10y इक्वल टू 100। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 आ जाती है बेटे, ठीक है।
आई होप आपको क्लियर होगा। अब आपको क्या करना है बेटा, ये जो इक्वेशन 1 आपके पहले बनी थी, ये इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है। इन दोनों को आपको सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे ही आपके पास x और y की वैल्यू आती है, आपकी लेंथ और ब्रेड्थ ओरिजिनल जो है बेटे वो फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, ये थे आपके 8 टाइप के टोटल क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हैं कि मैं और टाइप के क्वेश्चंस आपके पास लेकर आऊं, जिसमें अभी हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चन और बचे हुए हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के और बोट एंड स्ट्रीम के। ठीक है, चाहते हैं कि मैं इनकी भी आपको प्रैक्टिस कराऊं, इनको भी आपको पूरा एलैबोरेट करूं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में इनको मेंशन करना है। ठीक है, आपको कमेंट करना है टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये कमेंट आपको नीचे करना है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट मेरे पास आएंगे तभी बच्चों मैं इस टॉपिक को आगे क्लियर करूंगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आप इतने टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हो जितने मैंने अभी तक आपको कराए हैं, ठीक है, तो इन फ्यूचर आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।